नमस्कार, आप सबका मेरा YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर देखो, पाम रीडर आपको बहुत बेवकूफ़ बनाता है। ठीक है, चाहे आप इनका लेफ्ट हैंड देखो, किसी का भी, अगर कोई रेखा ऊपर जा रही है, सपोज मान के चलो एक शादी की रेखा ऊपर जा रही है, ओहो आपकी शादी की रेखा ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है तो आपके डेथ हो जाएगी या बनेगी नहीं, और ऊपर जा रही है तब भी परेशानी होती है, तो आप इसके हिसाब से चलते हो, धोखा खाओगे। ये पामिस्ट्री नहीं है। इनको कंफ्यूज कर दिया एक पाम रीडर ने कि आपकी शादी या तो 34 साल पर होगी, और अगर क्योंकि आपकी रेखा ऊपर जा रही है उसके बाद होगी नहीं। उसने क्या करा, इसको मिलाकर इसको ऊपर ऐसे कर दिया। बेवकूफ है, ऐसे पाम रीडर को बेवकूफ बोलोगे। ये एनालिसिस देखना। मैंने इस रेखा को देखकर क्या कहा था, मैंने इस रेखा को देखकर क्या था, ये लड़की आपको 25.5 साल में मिली, आपकी 29 साल की उम्र है। हाँ सर मिली, उसके बाद ब्रेकअप हुआ, आप उसी से शादी करना चाहते हो? हाँ मैं उसी से करना चाहता। वो एक ही फील्ड में है? हाँ एक ही फील्ड में है। इस रेखा, ये रेखा कहाँ से शुरू हुई? जो कि बुध का कंसर्न चल रहा है, ये एक ही फील्ड में है। हो गई, बेवकूफ़ है या नहीं? जी बिल्कुल है। एडवांस पामिस्ट्री में हर एक क्वेश्चन का जवाब होता है। आप पामिस्ट्री को का लेवल गिराते हो, पाम रीडर गिराता है। दिखाता हूं मैं आपको। मेरी भाग्य रेखा, ये कहते हैं, क्वेश्चन कहते हैं मेरी भाग्य रेखा 35 साल पर टूट रही है, इसके बाद मेरी भाग्य रेखा फेड होकर चले, मैं गरीब हो जाऊंगा। तार नहीं है, तार नहीं है, और ये चल रही है, ऐसे चल रही। शादी के बाद आपका भाग्य उज्जवल होगा। ये अरे ये रेखा नहीं समझते, विदेश की रेखा है ये, ना समझ रहे, कतई ना समझे। क्यों नहीं समझते आप लोग? आप लोगों को ये टेक्निक सिखाना कि ये साइन क्या है, ये साइन कहते क्या हैं। क्या क्वेश्चन आया था, मेरे ब्रदर इन लॉ का डेथ हो चुकी है कोरोना से, उनकी उम्र बहुत कम थी, क्या मेरे हाथ में साइन है? अरे मैं तो मामा चाचा ताऊ सारे साइन देख लेता हूं, तो क्या साइन ये नहीं देखूंगा कि ब्रदर इन लॉ का? मैं ये नहीं देखूंगा बहन की कब शादी हुई है? मैं ये नहीं देखूंगा कि क्या है या नहीं? अरे क्या बात कर रहे हो यार आप, क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? मैं दिखाता हूं। देखो, मैंने इस 22 साल पर एक राहु का प्रभाव देखा। मैंने कहा एडमिशन, ये ट्रायंगल बना है यार, ये तो एडमिशन है यार। ये अगर एडमिशन है तो ये पतला सा ट्रायंगल क्यों बना? ये देखो, ये भी ट्रायंगल है। ये बहन थी और ये ट्रायंगल था। ये ट्रायंगल बनाने हैं घर के लिए, ये इनका लाइफ में इनका कॉलेज एडमिशन। मैंने कहा 22 में एडमिशन में दिक्कत आई थी क्या? सर नहीं, एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं आई थी। मैंने कहा बहन को दिक्कत आई थी क्या? हाँ सर उसका एक रिश्ता आया था। मैंने कहा 23 में उसकी शादी हो गई थी? हाँ सर उसकी शादी। मैंने कहा नहीं करनी चाहिए थी। पहला कंसर्न नहीं करनी चाहिए। बोल दो ऐसे ऐसे एनालिसिस में, बोलो आप इस जगह पर। अब देखो यहां पर इस साइन की इंपॉर्टेंस समझ लो। ये साइन आइसलैंड, एक साइन, और ये देखो ये आइसलैंड है। सर मेरे हाथ में क्या कोई मेंशन हो रहा है? ये जो साइन बन रहे हैं, मैं तो यही कहूंगा ना, मैं 28 से 29 साल में राहु घर पर एंटर हो चुका है, दिक्कतें देगा, हेल्थ प्रॉब्लम देगा, पेपर दोगे तो पेपर भी नहीं निकलेगा। 28 ये पेपर का भी साइन होता है, और आपके घर में बहन का साइन भी आ चुका था। तो क्या ये साइन हुआ? अब इसकी पुष्टि आपको 3 जगह करनी होती है ना। क्या एनर्जी लेवल पे भी दिक्कत आ रही है, माइंड लाइन, और इस जगह पर भी दिक्कत आ रही है? ये देखो, ये आइसलैंड पकड़ो, ये फार्मूले को पकड़ लोगे ना, अगर यहां 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 पकड़ लोगे, सब कुछ पकड़ लोगे, सब कुछ पकड़ लोगे।
क्या आप बिलीव करोगे इस साइन को देखकर क्या कहोगे आप? घर बिका। यहां फार्मूला लगाओ, घर तो नहीं बिका, बेचना तो नहीं चाह रहे थे, नो वे। आइसलैंड देख लिया ना, रहने की दिक्कत या घर चेंज करना चाहते हैं, रहने की दिक्कत नहीं। अरे हॉस्टल में रहते थे क्या यहां पर? हाँ सर। चेंज किया था क्या हॉस्टल? हाँ चेंज किया था। आ गई। ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा अगर आपको फार्मूला पता है, अगर फार्मूला पता है तो आएगा। एक बहुत बड़ा व्यक्ति था, उसके पास इंडस्ट्रियलिस्ट था, मेरे से एनालिसिस कराया। मैंने कहा फार्मूला जो है ना ये होता है। कहता है बेवकूफ़ है तू, हाथ में फार्मूला आता है क्या? हाथ में फार्मूला लिखते हैं क्या? मैंने कहा ऐसा है, ये मत सोचना छोटी सी फीस ली है तो आप मेरे को ये वाले वर्ड बोलोगे। मैंने कहा यहीं क्रॉस कर रहा हूं, यहीं क्रॉस कर रहा हूं, मैं बता देता हूं आपकी लाइफ में क्या क्या हुआ है, और गलत जो चीज गलत होगी वो बताऊंगा, सही बताऊंगा ही नहीं। अब आप पूरी जिंदगी ना यही सोचते रहोगे कि गलत 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 हो रहा है। ये लोग होते हैं, वो फार्मूले वो उन्हें पता ही नहीं, वो सोचते हैं लाइनें होती हैं, ये लाइनें होती हैं। अरे लाइनें कहाँ होती, इन लाइनों से चलते हैं क्या जिंदगी? हर साल में क्या गतिविधियां हो रही हैं, ये क्यों चेंज करने के ये ऐसे साइन क्या बना रखे हैं? ये क्या है? क्या आपको ये साइन पर, ये वाले साइन पर एक ट्रायंगल 25 और ये और इसी पर ये साइन, ये नौकरी का है आइसलैंड, और इस पर ये वाले साइन। अब मैं आगे ही बोलना शुरू कर दूंगा, मैं ऐसे चलूंगा ना, मैं तो देखो ऐसे कर रहा हूं ना, मैं अपनी लाइफ में ऐसे 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 चलूंगा, ऐसे ऐसे, ठीक है ना? ये देखो मैं सिस्टम समझा देता हूं, ये ऐसे चलता है हाथ, ये ऐसे चलता है हाथ, तो सीधा नहीं करना होता, ठीक है? अच्छा दूसरी बात, ये साइन क्या है बताओ, इस साइन का क्या मतलब है? स्कूल चेंज हुआ है, इस स्कूल चेंज पर प्रॉपर्टी के निशान क्यों आ रहे हैं? सर कहां आ रहे हैं? देखो ध्यान से देखो, एक रिश्तेदार आइसलैंड, एक दो रेखा रिश्तेदार, यानी दो प्रॉपर्टी थी, दो रिश्तेदार थे, चाचा ताऊ अलग अलग हो गए थे। हाँ सर ऐसा हुआ था। क्या कहोगे इसको, क्या कहोगे बताओ जरा मुझे, ये साइन है या नहीं है? इनको पकड़ना सीख लिया, सब कुछ सीख लिया, तो मैंने आपको क्या बताया कि आपने क्या समझा? अरे मेरे सूर्य रेखा बहुत बहुत ऊपर तक जा रही है, अरे यश कीर्ति मिलेगी मुझे, सब कुछ मिलेगा मेरी लाइफ में, ये अरे विदेश तो मिलेगा भैया, आपकी लाइफ में दिक्कतें भी आएंगी। आप इंटेलिजेंट हो, राहु आपको डायरेक्टली तंग नहीं कर सकता। याद रखना, जो इंटेलिजेंट बच्चा पढ़ाई में होगा, जो भी होगा, और वो सक्सेस नहीं पा रहा, तो उसका घर चेक कर लीजिएगा, घर पर दिक्कतें जबरदस्त आ रही होंगी, घर पर दिक्कतें चल रही होंगी। जिस समय पर वो पेपर दे रहा होगा वहां पर कोई ना कोई बीमार होगा, कोई ना कोई दिक्कत आएगी, कहीं ना कहीं घर फैमिली मेंबर को आएगी, जिसके कारण एनर्जी लेवल खराब हो जाता है और उसका वो डिस्टर्बेंस पे जाता है, उसके पेपर ही नहीं निकलते हैं, इनका भी नहीं निकलेगा। लेकिन आप बस इतना मुद्दा समझ लो, ये रेखाओं को पढ़ना सीख गए आप, अरे ये इतना बड़ा ट्रायंगल है, अरे मन की मुरादें पूरी हो जाएंगी, बिजनेस जबरदस्त करो, वो बिजनेस करना ही ना चाहे। मैंने इनसे ये कहा था कि आप क्या इंजीनियरिंग ले रखी है, क्या रिसर्च में जाना चाह रहे हो? जी इंजीनियरिंग ले रखी है, रिसर्च में जाना चाह रहा हूं। नहीं, आपके सीनियर आपको तंग करेंगे। सर मेरी शादी होगी भी या नहीं, ये भावनाएं क्यों आ गई? घर में प्रॉब्लम चलती है सब कुछ, अरे ये अब क्या होगा, मेरे रिश्ते जो हैं मेरी जिससे प्यार करता था उसमें दिक्कत आ गई, अब क्या होगा आगे लाइफ में? तो ये समझना जरूरी है। ये इनको मैं देखकर कभी शादी ऐसे इस साल पर होगी, कौन बता सकता है? बेवकूफ़ आदमी बताएगा इससे देखकर कि शादी की रेखा पर इस साल पर शादी होगी।
मैं शादी को हमेशा सूर्य पर्वत से देखता हूं, कुंज रेखा से देखता ही नहीं। क्यों? क्योंकि कुंज रेखा पर बहुत सारे साइन ऐसे होते हैं जो दो एक्टिविटी को बताते हैं। शुरुआत में जब मैंने सीखना शुरू करा, सब कुछ करा, तो कुछ समझ नहीं आता था, नहीं आता था। धीरे 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 कुंज रेखा, अरे यार इसमें तो सही है। फिर रिसर्च करनी शुरू करी रिलेशंस और अपॉर्चुनिटीज पर, सूर्य पर्वत पर। फिर उसमें प्रोफिशिएंसी आने लग गई। फिर मुझे मजा आता है, अब मैं यहीं से सारी चीजें देखता हूं। गलती खाओगे यूं यूं, मर जाएगी बीवी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे नहीं होता कुछ भी। डोमिनेटिंग नेचर का होता है, ये मछली वाले अंकल कहते रहते हैं। अभी एक साइन दिखाया मेडिटेशन का, बहुत बढ़िया साइन। मैंने कहा मैं भी देखता हूँ, मैं भी सीख लूँगा, एक नई चैनल पर जाकर मैं भी सीख लेता हूँ। ओ जी, इनके जो है ना मेडिटेशन का साइन बना हुआ है जी, इनका एक मछली का साइन बना हुआ है जी। ये मछली जो होती है ना, इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है। अब जरा देखो, ये स्क्रीनशॉट लिया, देखो ये कितनी बड़ी मछली बन रही है। ये मछली बन रही है, जरा लॉजिक समझना। इन दो मछलियों के पेट में छुरियां घुपी हुई हैं। ये सीधी लाइन जा रही है, ये यहां से ऐसे गई, ये फिर स्ट्रेट हो गई। ये देखो, ध्यान देना आप, इस जगह पर ये एक साइन था, ये स्ट्रेटनेस है। ये रेखा एक नहीं है। ये आपको, आप क्या कह रहे हो, इसे एक बना दिया, ठीक है, यहां से एक बना दिया। यानी एक मछली जो घायल हुई हुई है, समझते रहना, जो घायल हुई हुई है, मरी धरी है, आप उस पर एक बड़ी सी मेडिटेशन का साइन बनाकर दे दिया। पहले वीडियो देखना इनके, यहां पर जब मछली होती थी तो कहते थे कि यहां पर मछली गुरु और शनि के बीच में जब बनती है तो भगवान के प्रति आस्था जो होती है ना, वो समझा नहीं पाता व्यक्ति। वो बहुत बहुत होता है उसके अंदर कि मेरे भगवान के प्रति आस्था है, लेकिन किसी को एक्सप्लेन नहीं करता। लेकिन अब कोरोना का टाइम पीरियड चल रहा है ना, तो अब सब लोग अपने काम चेंज कर रहे हैं, नौकरियां चेंज कर रहे हैं, दूसरी फील्ड में जा रहे हैं। इनकी मछली ना अब दूसरा काम करना शुरू कर दिया। अब पहले इनकी मछली पहले कंफ्यूजन पैदा करती थी, किसी को समझा नहीं पाती थी कि मेरे अंदर कितनी भक्ति भाव है। अब इनकी मछली कहती है नहीं ना, मैं ये अब मेडिटेशन करने लग गई हूं। मैंने यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर मेडिटेशन में उपलब्धियां प्राप्त कर ली। तो अब ये कोरोना के टाइम पीरियड पे ये ना अब मेडिटेशन का साइन आ गया। अब ये मेडिटेशन ये क्या है यार, आप क्या, कौन सी पामिस्ट्री? पूरे वीडियो में बस ये पामिस्ट्री और कैप्शन मेडिटेशन का साइन, लोग देखें। अरे भाई इसके तो बुरे हाल कर रखे हैं इस मछली। ये मछली है ही नहीं, ये स्ट्रेटनेस है, ये स्ट्रेटनेस है, इसे मछली है। आपने देख ली क्या उंगली के ऊपर से? ये मछली बना दी। एक तरफ से सीधी रेखा चल रही है, एक तरफ से जो है ये वी का शाइन बना था, इसे घुमा दिया। उल्लू बनाते हैं मोस्टली, चैनल वाले उल्लू बनाते हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं मेडिटेशन, हाँ तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, हाँ हाँ मैं तर जाऊंगा, मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा, इस मेडिटेशन से कर लूंगा। मेडिटेशन 12 घंटे भी कर लो ना आप, 16 घंटे भी कर लो, उस मुक्ति तब भी नहीं मिलने वाली। ये तो उस परमात्मा की दया के ऊपर निर्भर करता है कि आपको वो इंटरेस्ट पैदा कर रहा है। 16 घंटे तपस्या करने का रस आता है अंदर। 12 घंटे का बिना हिले डुले 12 घंटे बैठ सकते हैं। 14 घंटे ऋषि मुनि बैठते हैं, नहीं बैठते हैं? प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ये इसकी वजह से बैठते। उल्लू बना रहे हैं, ये मछली है ही नहीं। कौन कह सकता है? मुझे कमेंट्स दीजिएगा, ये मछली है? अगर है तो ये मरी धरी क्यों है? इसके खून क्यों हो रखा है? इसके पेट में चक्कू क्यों घुसे हुए हैं? ये मेडिटेशन है, मेडिटेशन की मछली है। पहले यही मछली कुछ और होती थी। ये साइन नहीं है। ये आप ये नहीं देख रहे कि ये साइन क्या है, ये इसकी तरक्की का कोई मतलब नहीं है। मेडिटेशन का साइन है, मेडिटेशन का साइन है।
विदेश की रेखा बनी है, ये देखो विदेश की रेखा बनी है, सब कुछ बना हुआ है। अब ये साइन नहीं आना चाहिए था, ये साइन गलत था। ये बहन की प्रॉपर्टी, बहन के साथ मर्जिंग समथिंग कुछ होना, या इनकी मम्मी बहन को कुछ देंगी, या ये सारी चीज़ें उससे रिलेटेड है। थोड़ा सा कॉन्शियस होना चाहिए बस इसको, बाकी कोई और डर वाली बात नहीं है। तो आंखें खोलता हूँ मैं तो, बाकी तो आपको बहुत से अभी एक वीडियो आने वाला है। देखो मैं गलत नहीं कहता, किसी की भावनाओं को गलत नहीं कहता। उन्होंने कहा कि मैं एक महान आत्मा हूं, मैं एक महान आत्मा हूं। क्या मैं लोगों के, मुझे ऐसा लगता है मैं समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं। क्या मैं पॉलिटिक्स में जा सकता हूं? क्या मेरा ईश्वर के प्रति आगे ध्यान सही रहेगा? देखो क्वेश्चन कैसे है, क्या मेरा पीसीएस में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? मेरी बहन को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्या मैं उसके बच्चे की सारी परवरिश कर पाऊंगा, उसकी लाइफ में सब कुछ कर पाऊंगा? अगर आपके हाथ में दया भाव या सिंपैथी की रेखा है और आप अपने आप को बड़ी, ये कहते हो मैं बहुत बड़ी आत्मा हूं, महान आत्मा हूं, तो आप सही ट्रैक पर हो ही नहीं। कोई भी व्यक्ति ये अपने मुंह से नहीं निकाल सकता है कि मैं एक महान आत्मा हूं। अगर उसके मन में ये फीलिंग आती है, गलत है, ये गलत है, रोको। महान आत्मा हूं, और अगर महान आत्मा हो, समाज के लिए कुछ करना चाहते हो, तो फिर ईश्वर के प्रति क्यों आस्था आपकी है? फिर पॉलिटिक्स में क्यों जाना चाहते हो? भगवान बहुत जेलसी करता है, याद रख लेना, जेलसी। कुत्ता अपनी जगह पर जब बैठता है तो जमीन को साफ करता है, तभी बैठता है। और आप उस परमात्मा को अपने दिल में बसाना चाहते हो और सोचते हो कि पॉलिटिक्स को भी रख लूं और मैं यहां पर परमात्मा को भी रख लूं और मैं को मुक्ति मिल जाए, मुझे वाहवाही मिले, अच्छे ये बहुत अच्छा मिनिस्टर है, हाँ ये परमात्मा का ये मुक्ति लेना चाहता है। हो ही नहीं सकता। ये दोनों अलग रास्ते हैं। ये चकाचौंध का रास्ता है और परमात्मा का रास्ता वैराग्य का रास्ता है, वैराग्य का रास्ता है। क्या बात कर रहे हो? तो लोगों की सोच होती है, अब उन्हें दिक्कत आई, उनकी मैरिड लाइफ में, देखना मैंने सारा समझा रखा है, तो वो सोचते हैं कि मैं अब उसके कारण उनके मैरिड लाइफ में दिक्कत है, पर लेकिन वो आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो अब उसके कारण क्या होता है कि वो सोचते हैं कि मैं दो लोगों, मेरे पास इतनी स्ट्रगल करने के बाद भी मैं लोगों के लिए कर रहा हूं, तो मैं जब इनके लिए कर सकता हूं तो मैं समाज के लिए कर सकता हूं, और मेरा पीसीएस में निकलेगा। मैंने कहा नहीं निकलेगा, देख लेना, वो वीडियो देख लेना। जब जब वो पेपर देते थे ना, जब पेपर देते थे, एक राहु का इम्पैक्ट आ जाता था। ये एक पेपर दिया इन्होंने, इस पर राहु का इम्पैक्ट आ गया। अब मैंने कहा कि जब भी दिया था घर में एक प्रॉब्लम खड़ी थी। हाँ सर, जैसे ही करता था बहन को कोई प्रॉब्लम आ जाती थी, जैसे ही छुट्टी लेता था, कोई तैयारी करता था, उस वक्त उसे, तो ये पेपर निकलेगा नहीं निकलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।